आज हमारा एचटेट पीजीटी मैथमेटिक्स की सीरीज़ में लेक्चर नंबर 7 है, जो कि 2 जून 2021 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर हम आज 2-3 क्वेश्चंस को देखेंगे, और यदि आप लोगों ने वो हमारे लास्ट वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर जाके देख लीजिए, और इसका लिंक आई बटन से मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द सीरीज़ x अपॉन 1 इंटू 2 प्लस एक्स स्क्र अपॉन 3 इंटू 4 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 5 इंटू 6 प्लस एंड सो ऑन एंड x ग्रेटर देन 0 इज़ कन्वर्जेंट इफ़ x लेस देन 1। तो हमारे पास में ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में जो ये सीरीज़ दे रखी है इसको हम समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला जैसा कि मैंने लिखा हुआ है समेशन की फॉर्म में, समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। तो जैसे ही हमने कैसे बनाया इसे समेशन में, x हमारे पास में पावर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 पावर है, फिर 4 पावर है, ऐसे ही बढ़ेगी। और यहाँ पे भी n की जगह पे 1 देन 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे ही पावर बढ़ेगी। अब नीचे वाला हमने किस प्रकार बनाया हुआ है, 1 फिर 3 है फिर 5 है, तो हमारे पास में और नंबर्स हैं। तो यहाँ पे 2n माइनस 1, जब n के बराबर 1 है तो यहाँ से हमारे पास 1 निकलेगा। जब n के बराबर 2 होगा तो यहाँ से हमारे पास 3 निकलेगा, 3 होगा तो हमारे पास में 5 हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास में ये 2 4 6 लिखे हुए हैं, तो ये 2n करके लिख लिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता है जब इस प्रकार की कोई सीरीज़ बन जाती है तो उसे हम डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट से सॉल्व करते हैं। डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट क्या कहता है, समेशन n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी ए एन इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म सच दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू एल। देन अब हमारे पास में ये इतनी चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है, फिर l के ऊपर हमें जो कंडीशंस है वो लगानी है। ठीक है, तो यदि l 1 से बड़ा हो जाएगा तो हम कहेंगे वो सीरीज़ कन्वर्जेंट है, यदि l 1 से छोटा हो जाएगा तो सीरीज़ डाइवर्जेंट है, और l इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा देन सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट, सीरीज इन्फिनिटी पे भी कन्वर्जेंट है। ये थर्ड वाला केस तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास में गिवन है l यदि 1 से बड़ा हो जाएगा तो वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, और यदि l 1 के इक्वल हो जाएगा तो नो कंक्लूजन निकलेगा। ठीक है, टेस्ट हमारे पास में यहाँ से फेल हो जाएगा। अब हमें कैलकुलेट करना है वही ए एन अपॉन ए एन प्लस 1, जैसा कि हमने l फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में जो ए एन है ये हो जाएगा x टू द पावर n अपॉन 2n माइनस 1 इंटू 2n हमारे पास में ये हो गया। अब ए एन प्लस 1 करना है, दैट मीन्स n की जगह पे n प्लस 1 करना है। यहाँ पे जब n की जगह n प्लस 1 पुट होगा तो 2n प्लस 2 हो जाएगा, और ये वाली टर्म हमारे पास 2n प्लस 1 हो जाएगी, और यहाँ पे n की जगह x टू द पावर n प्लस 1 हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में से एक n कॉमन ले लेंगे यहाँ से, और यहाँ से हम एक यहाँ से n कॉमन आएगा, एक यहाँ से n कॉमन आएगा। तो यहाँ से कॉमन आने के बाद में 2 एज इट इज़ रहा, माइनस 1 अपॉन n हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे n स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ से 2 प्लस 2 बाई n, 2 प्लस 1 बाई n। अब n से n भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे x टू द पावर n है, और यहाँ पे x टू द पावर n प्लस 1 है। तो यहाँ से x टू द पावर n वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, केवल x बचेगी। तो यहाँ पे बचा 1 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन n, x अपॉन में 2 प्लस 2 अपॉन n इंटू 2 प्लस 1 अपॉन n। अब जैसे ही यहाँ पे हम अब n की जगह इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं तो हमारे पास में जो ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म है, और ये वाली टर्म है, ये तो जीरो हो जाएंगे, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी, 2 अपॉन इन्फिनिटी देन 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये तो जीरो हो जाएंगे। तो ये जीरो होने के बाद में हमारे पास में जैसे यहाँ से ये वाली टर्म जीरो हो गई, तो यहाँ से हमारे पास ऊपर में बचा 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4 ऊपर बचा, एंड देन यहाँ पे ये वाला 2 बचा और ये वाला 2 बचा, और ये x बचा, यहाँ पे बचा x अपॉन 4। तो हमारे पास में हो गया है 1 अपॉन 4 देन x अपॉन 4। अब 4 से 4 कैंसिल भी हो जाएगा, यहाँ पे
4 से 4 कैंसिल होने के बाद में हमारे पास में बच जाएगा 1/x। अब हमें कंडीशंस लगानी है, केवल कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट वाली कंडीशन लगानी है, क्योंकि ऑप्शंस में दे रखा है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट से रिलेटेड। एल को यदि हम 1 से बड़ा कर देंगे तो वो कन्वर्जेंट वाली प्रॉब्लम बन जाएगी। तो यहाँ पे ये वाली टर्म ही हमारे पास में एल है, यदि ये 1 से बड़ी है तो हमारे पास में क्या हो जाएगी 1/x ग्रेटर देन 1, विच इम्प्लाइज जो 1 है वो ग्रेटर देन x है। यदि ये वाला केस मिल जाता है x से बड़ा 1 है तो हमारे पास में सीरीज कन्वर्जेंट है। ऑप्शंस को चेक करेंगे, 1 ग्रेटर देन x, 1 ग्रेटर देन x, यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्जेंट इफ जो x है वो 1 से छोटा है। यहाँ पे भी हमारे पास में यही केस बन रहा है, x है जो वो 1 से छोटा है, दैट मीन्स हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ट्रू है। यदि हम डाइवर्जेंट वाले केस को भी करके देख सकते हैं, यहाँ पे यदि छोटा लेके चलेंगे तो वहाँ से कहेगा सेकंड वाला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि x हमारे पास में 1 से बड़ा दिखा रखा है, यहाँ पे वो गलत है। और यदि वो 1 के इक्वल हो जाएगा तो हमारे पास में टेस्ट फेल होने वाली ये कंडीशन बन जाएगी, फोर्थ वाली, ठीक है। और थर्ड वाले ऑप्शन में वो भी हमारे पास में गलत हो जाएगा, क्योंकि x ग्रेटर देन 1 होगा तभी हमारे पास में वो डाइवर्जेंट होगा, ठीक। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power m-1 प्लस x to the power n-1 अपॉन 1 प्लस x to the power m प्लस n dx, m ग्रेटर देन 0 एंड n ग्रेटर देन 0। तो पूछा हुआ है कि ये किसके इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें पता है गामा और बीटा फंक्शन में कुछ रिलेशन होता है, इसे हमें रिमेंबर रखना पड़ेगा कि बीटा m n इज इक्वल टू गामा n अपॉन गामा m प्लस n के इक्वल होता है। एंड एक ये वाली चीज़ है, ठीक है, इन्हें प्रूफ करने बैठोगे तो पेपर के अंदर इजीली नहीं होंगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हमें डायरेक्ट रिमेंबर होने चाहिए ये वाले रिजल्ट। जैसे बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power m-1 प्लस x to the power n-1 अपॉन 1 प्लस x to the power m प्लस 1 dx। तो ये बीटा m के इक्वल m n के इक्वल होता है, तो यहाँ से बीटा एम एन के इक्वल हो जाएगा। ये वाली टर्म हमारे पास में हो जाएगी गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो हमारे पास में जो ये वाला क्वेश्चन है इसके लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ट्रू हो जाएगा। यदि इस बार तो हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन आया, यदि नेक्स्ट टाइम हमारे पास में कोई डिफरेंट क्वेश्चन आ जाए, मान लो जैसे यहाँ पे अभी तो प्लस वाला साइन लगा हुआ है, यदि यहाँ पे नेगेटिव वाला साइन आ गया तो हमारे पास में 0 से 1 x to the power m-1 और नेगेटिव साइन के साथ में हो सेम एज इट इज़, तो वो हमारे पास में 0 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। और यदि हमारे पास में 0 से इन्फिनिटी करके आ जाए, 0 to इन्फिनिटी, अभी तो यहाँ पे 0 से 1 लिमिट दे रखी है, लेकिन यदि हमारे पास 0 से इन्फिनिटी करके आ जाए और सेम टू सेम यही क्वेश्चन हो तो हमारे पास में वो 2 टाइम बीटा एम एन हो जाता है। तो 2 टाइम बीटा एम एन हमारे पास में कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 2 इंटू गामा एम गामा एन अपॉन में गामा एम प्लस एन, ठीक है। तो हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन ये हो जाएगा। इस बार हमारे पास में ये क्वेश्चन पूछा हुआ तो हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट हो गया। यदि किसी भी नेक्स्ट वाले पेपर में हमारे पास में ये पूछा जाए तो 0 के इक्वल हो जाएगा, और यदि ये चीज़ पूछी जाए तो 2 टाइम गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन के इक्वल हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है द वर्क डन बाय द फोर्स, हमारे पास में फोर्स दे रखा है टू डिस्प्लेस ए पार्टिकल फ्रॉम द पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो हमारे पास में एक फोर्स दे रखा है, वो हमारे किसी पार्टिकल को ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर में पुश कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है हमारे पास में जो वर्क डन है वो कितना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे फोर्स को लिख लेते हैं। फोर्स कितना गिवन है, फोर्स इज इक्वल टू 3I प्लस 2J माइनस 2K। तो ये हमारे पास में फोर्स दे रखा है,
जो पार्टिकल है इस फोर्स को लगाने के बाद में हमारे पास में ए से बी की तरफ फिक्स थोड़ा सा डिस्टेंस चला गया है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम ए बी कैलकुलेट करेंगे। ए को स्टार्ट में रखा गया है क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट है, बी लास्ट में रखा गया है क्योंकि वो लास्ट वाला पॉइंट है। और ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं बी वाले में से ए वालों को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा बी वाला 3i है और यहाँ पे माइनस का 2i है, तो 3i में से माइनस का 2i कैंसिल करेंगे तो ये 5i हो जाएगा, 5i। देन 7j में से 5j घटाएंगे तो हमारे पास में 2j हो जाएगा। फिर प्लस के 2j में से हम 7k घटाएंगे, 2k में से 7k घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का 5k हो जाएगा। अब हमें पता है जो वर्क डन होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। दैट मीन्स हमें निकालना है एफ डॉट ए बी। तो एफ डॉट ए बी हमें कैलकुलेट करना है यहाँ से। तो एफ डॉट ए बी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में सिंपल डॉट प्रोडक्ट लगाना है, वो सभी को आता है। 15 + 4 + 10, तो इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास हो गया ये 29 यूनिट्स। तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर सेकंड ट्रू है। और यदि आप लोगों को हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडीफील्ड 360 को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के मोर वीडियोज़ के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड हो। और आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।